पप्पू, मम्मी कल पापा कामवाली को सोफे पर लेटा कर। मम्मी, अभी नहीं बेटा, जब रात को जब पापा आए तो फिर बताना। पापा के आते ही। मम्मी, हाँ बेटा अब बताओ कि क्या हुआ। पप्पू, पापा कामवाली को सोफे पर लेटाकर जो शर्मा अंकल आपके साथ करते हैं वो कर रहे थे। पप्पू, डॉक्टर साहब, पेट में खराबी है, पोटी की जगह नूडल्स निकल रहे हैं, डॉक्टर परेशान। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे सामने करके दिखा। पप्पू, लुंगी उठाकर पोटी करने बैठ जाता है। डॉक्टर झुककर देखता है और बोलता है, हरामखोर, ये जाली वाली बनियान ऊपर करके हगाकर। पता नहीं कौन साला हमारी समस्याओं को जापानी तेल लगा जाता है, हमेशा खड़ी ही रहती है। अध्यापिका, अगर मैं तुम्हारी मम्मी होती तो तुम्हें 2 दिन में गधे से इंसान बना देती। पप्पू, और मेरे पापा आपको 1 रात में इंसान से घोड़ी बना देते। महिला तलाक लेने के लिए कोर्ट पहुंची। जज साहब, मैं अपने पति से तलाक लेना चाहती हूँ। जज ने पूछा, पर क्यों? महिला ने कहा, वह मेरे प्रति वफादार नहीं है। जज ने पूछा, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? महिला ने जवाब दिया, माय लॉर्ड, मेरे एक भी बच्चे की शक्ल उससे नहीं मिलती। नई शादी के बाद लड़की अपने पति के साथ जब मायके आती है तो मोहल्ले के लौड़े जीजाजी नमस्ते कहते हैं और मन में गाते हैं, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। बहू रोए जा रही थी। सास ने पुचकारते हुए पूछा, क्यों बेटी, रो क्यों रही है? बहू, क्या मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? सास, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहू, क्या मेरी आंखें मेढकी की तरह हैं? सास, नहीं तो। बहू, क्या मेरी नाक पकोड़े जैसी है? सास, नहीं। बहू, क्या मैं भैंस जैसी मोटी और काली हूँ? सास, नहीं बेटी, ये सब किसने कहा तुमसे? बहू, फिर सारे मोहल्ले के लोग क्यों कहते फिरते हैं कि तू तो अपनी सास जैसी दिखती है? सास बेहोश। बेटा, पापा मेरी मैडम कितनी मस्त हैं ना पापा, बेटा मैडम माँ समान होती हैं बेटा, आपको तो हमेशा अपनी ही खुशी दिखाई देती हैं। बाप एक काम ढंग से नहीं करता। बेटा, सारी पापा। बाप, कुत्ता देखा है तूने? बेटा, हाँ। बाप, वैसी शक्ल है तेरी। बेटा, पर मम्मी तो कह रही थी कि तू बिल्कुल अपने पापा के जैसा दिखता है। अध्यापक, इंटरनेट पे जो अश्लीलता है आप उसे किस तरह से देखते हैं? छात्र, जी फुल HD में। बस में कंडक्टर, मैडम इन बच्चों की उम्र कितनी है? महिला, छोटा 2 साल, बीच का 2.5 साल और बड़ा 3 साल का। बस कंडक्टर, मैडम टिकट नहीं लेना हो तो उम्र भले ही कम बताओ, पर गैप तो कम से कम 9 महीने का रखो। मैडम, बीच का बच्चा मेरे देवरानी का है, कल मुहे। गर्ल, तुम बहुत बेशर्म हो। बॉय, हाँ, पैदा ही नंगा हुआ था, ब्लॉक। आजकल आर्थिक मंदी इतनी फैल गई है कि लोग अपनी अपनी बीवी से प्यार करने लगे हैं। औरतों को खुश करने में 100 स्यापे होते हैं। आदमियों का क्या, औरत देखते ही खुश हो जाते हैं। बॉयज हॉस्टल के बाथरूम में लिखा था, आपका भविष्य आपके हाथ में है। तो सोचो गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में क्या लिखा होगा? अपने भविष्य में उंगली ना करे।